70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। मुझ पे जी सर, मुझे कोई नई बात बताइए। मतलब आज बहुत बड़ा इल्ज़ाम था वो। अच्छा, क्या इल्ज़ाम लग गया? रियासती अहदेदार की जानिब बताएं बताएं। कि जी इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं और अच्छा। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अच्छा, मेरा किरदार में एक हद तक तो है कि इलेक्शन मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़े ज़लज़ले भी देखे हैं सियासी, पर आज का जो ज़लज़ला हुआ है पूरी धरती को, पाकिस्तान की सरजमीन को इसने हिला के रख दिया। जो हमने इलेक्शन डे पे देखा था, जो हम पहली रात ही पुकारने लगे थे और फिर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने वो सारा कुछ बयान किया, पर आज तो ऐसा मोजज़ा हुआ जैसे आसमान से गिर के सब कुछ अयां हो गया। और इससे ज़्यादा धमाका खेज, एक्सप्लोसिव कोई एडमिशन हो नहीं सकती थी जो कि कमिश्नर रावल। मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न कर। कहता हूं कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहां इस्तीफा दे रहा हूं। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70-70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरे लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूं अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। 70-80 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है और उनके ऊपर जाली मोहरे लगा के सबको हरवाया। देखिए, मैं ये सारी इस गलतकारी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रहा हूँ और साथ आपको बता रहा हूँ कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ जस्टिस है, वो भी इस काम में पूरे शरीक है। सब कुछ मैं अपने मुल्क की बेहतरी के लिए करता रहूँ, लेकिन आखिर पे मैंने जो इस मुल्क के पेट में छुरा घूंपा है, मुझे वो सोने नहीं देता। मैं ये सुकून की मौत मरना चाहता हूँ। मैं जो मैंने जुल्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी चाहिए और बाकी भी इस जुल्म में जो लोग शामिल हैं, पुलिस भी शामिल है? बस ऐसी है। हाँ, कोशिश सर बुनियादी तौर से याद है, लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं आज आप मुझ पे। जी सर, मुझे कोई नई बात बताइए। मतलब आज बहुत बड़ा इल्ज़ाम था वो। अच्छा, क्या इल्ज़ाम लग गया? रियासती अहदेदार की जानिब बताएं बताएं। कि जी इलेक्शन मैनिपुलेट हुए हैं और अच्छा। उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। अच्छा, मेरा किरदार में एक हद तक तो है कि इलेक्शन करवाने में, अगर आप समझते हैं। अगर कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा था तो वो तो दूसरी बात है। इलेक्शन तो करवाए ना, वो तो हमने नहीं, हमने हुक्म नहीं दिया था। मैं वाज़े कर दूं, आप लोग बार बार ये कहते हैं हमारे हुक्म पे। हमने दोनों जो थे आईनी ओहदेदार सदर पाकिस्तान है और दूसरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी एक आईनी बॉडी है, तो उनमें आपस में बहस चल रही थी कि तारीख कौन देगा। तो हमने ये कहा कि आप जाके फ़ौरन बैठिए और इसका तस्फिया कीजिए और तयन कीजिए तारीख क्या होगी, हमें आगे बता दीजिए। ये हमने किया कि 12 दिन में वो केस निपटा दिया कि इलेक्शन हो पाएँ, कि ये भाई पारी वो दें, मैं दूं। अब इसी बहस में हमारे मुल्क मुल्क को तो इलेक्शन चाहिए थे, तो वो वहाँ तक तो था। तो किस किस्म का एलिगेशन? सर, वो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूशनल अहदेदार थे, यानी आप और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन पे आज कमिश्नर रावलपिंडी मुस्ताफ़ी भी हुए हैं और उन्होंने कहा जी कि रावलपिंडी डिवीज़न की जो सीटें हैं वो रिग्ड हुई हैं और उसमें आपका नाम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम लिया गया। तो मेरा क्या ताल्लुक़ है इलेक्शन से? ये उन्होंने नहीं बताया, बस सिर्फ आपका नाम, कि ये दोनों जो अहदेदार हैं ये मुलव्विस हैं। वाकई कौन साहब हैं? ये लियाकत चट्ठा साहब हैं, कमिश्नर रावलपिंडी, और अभी उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया।
اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، پہلی بات تو چیف جسٹس نہ سپریم کورٹ کا الیکشن سے کوئی تعلق ہوتا ہے. آئین میں میرے خیال میں 8واں آئین کا جو حصہ ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے مطابق ہے. الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. مطلب وضاحت کرتی کس چیز کی کیسا الزام؟ مطلب کوئی انہیں کیا مطلب بتا دیجیے. وہ چیف جسٹس کا نام لے کے الزام لگا رہا ہے ریگنگ کے حوالے سے. تو آپ ان سے پوچھ لیجئے نا، ثبوت کچھ ہے تو بتا دیں. مطلب یہ بہت، اگر ایسا الزام ہے، دیکھیں میری ذات کو آپ ایک طرف چھوڑ دیجئے، مگر پاکستان میں ادارے ہیں، اداروں کو تباہ نہ کریں مزید. اور اب ایک طرح سے میں اب ادارے کا ایک سربراہ بھی ہوں، تو چیف جسٹس ہوں. تو اگر آپ ایسے الزام لگا دیں بے بنیاد، نہ اس میں کچھ ذرا سی بھی صداقت ہو، نہ ذرا سی کوئی سچائی ہو، نہ کوئی ثبوت پیش کریں، بھئی آپ کچھ بھی الزام لگا سکتے ہیں. کل مجھ پہ کوئی چوری کا الزام لگا دیں، کوئی قتل کا الزام لگا دیں. بھئی الزام لگانا آپ کا حق ہے، تو مگر ساتھ ساتھ وہ فرائض بھی دے دیجئے، تو کچھ ثبوت بھی پیش کر دیں نا. اچھا برا کی بات میں تعین ہوگا، کچھ تو ثبوت دکھا دے. پہلی بات میرا الیکشن سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. الیکشن جہاں تک کروانا، ایک کوشش ہوئی تھی کہ الیکشن نہ بھی ہوں، ان کو ایک نہیں کئی ہوئی تھیں، ان کو بھی ہم نے رکوایا. میں چھٹی کا دن تھا، 16 دسمبر تھی، جب میں ملک سے باہر جا رہا تھا. ہماری چھوٹی سی چھٹی ہوتی ہے، تو وہ اسی وقت ہم نے نوٹس لیا، کروایا، الیکشن کمیشن کو بلایا کہ بھئی یہ کیسے ہو رہا ہے. وہ بھی کوشش اگر ہوئی تھی کسی کی کہ الیکشن نہ ہو پائیں، اس کو بھی ہم نے ناکام بنایا. تو الزام لگانا تو بہت آسان ہے، الزام کو ثابت کرنا، ثابت تو بھی بڑی بات ہے. کچھ شواہد تو دے دیں، مگر ایسی پھر مناسب بات نہیں ہے. اگر کوئی بیوروکریٹ ایسی بات کرے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خود دھاندلی کی ہے. ان کا جی چیف جسٹس اور سکندر سلطان راجہ صاحب ذمہ دار ہیں. اس پہ سر کوئی کنٹیمپٹ کا نوٹس ہوگا؟ ایک ادارے کو ملائن کرنا، ادارے کے سربراہ کو ملائن کرنا. نہیں، پہلے مجھے پتہ نہیں کہ میں فطری طور پہ میں کنٹیمپٹ کے خلاف ہوں، کیونکہ دیکھیں ایک یہ ذات کی بات نہیں، ادارے کی بات ہے. اگر آپ اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. جرنلزم میں بھی رہا ہوں، عمر بھی تھوڑی زیادہ ہے. جو ریاکشن آیا ہماری بینکرپٹ لیگ سے، وہ تو گھٹیا پن کی انتہا ہے. اور بھائی آپ آنسر کریں، جو ایلیگیشنز لگے ہیں اس کا آپ ریفیوٹ کریں. رانا ثناء اللہ جو خود اس الیکشن میں پٹ گئے، اور جب سے پٹے ہیں، آئی انوائٹ یو، ان کا چہرہ تو آپ دیکھیے. چہرہ جو ہے وہ جو پرانا، وہ جو روب راب ہوتا تھا رانا صاحب کا مونچھوں کا، وہ رہا ہی نہیں اس الیکشن کے بعد. وہ کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں، پتہ نہیں یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، فلانا لے رہے ہیں. اور جب یہ الیکشن کر رہے تھے تو آپ کو تب یاد نہ آئی ٹریٹمنٹ کی؟ تب آپ کو یہ باتیں یاد نہیں آئیں؟ اور کوئی کہہ رہا ہے یہ فلانے کا فرنٹ مین ہے. واہ، کمال بات ہے. بھئی پہلے کہنا تھا نا، سارا کچھ جب کر کے تو تالیاں بجا رہے تھے کہ یہ ہے. تالیاں ویسے ایک بات ہے، بینکرپٹ لیگ جو ہے تالی صحیح طرح بجا نہیں سکی. ان کا وہ جو ہے اعتماد اور کانفیڈنس جو ہے بالکل رہا نہیں. لیکن اتنا بھونڈا ریاکشن، جو میں کہہ رہا ہوں بھونڈا بھی نہیں، گھٹیا پن، اور تھوڑا سا گریس تو ہونی چاہیے، تھوڑا سا دل تو کشادہ ہونا چاہیے. ایک آپ کو یہ جو الیکشن، ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. جب خواجہ آصف سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا ابھی کہ بھائی تو شروع ہو گئے 51 سے، ہاں جی پہلے بھی دھاندلی ہوتی تھی، ایسے بھی ہوتی تھی، کوئی الیکشن نہیں ہے. اور خدا کے واسطے آنسر آل دا کوسچنز اباؤٹ دس الیکشن. یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ دس واز، یہ پہلا الیکشن پاکستان میں ہوا ہے، the first، جس میں ریزلٹس کو ٹیبولیٹ نہیں کیا گیا. یہ میں پھر سے دہرا رہا ہوں. پہلے ہوتا تھا بیلٹ باکس آپ نے سٹف کر دیا، کچھ تھوڑے سے ووٹ ڈال لیے، تھوڑے سے نکال لیے. 77 میں ایسے بھی کیسز ہوئے تھے کہ بکسے لے کے چلے گئے. ایسا الیکشن پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ پریزائیڈنگ آفیسر سے رزلٹ لی نہیں گئی. ساری رات وہ کھڑے رہے، بیگز، ووٹس، فارم 45 اپنا لے کے، جو ان کا آفیشل تھا، ان سے
पूछने की जहमत ना की गई और बैठ के अंदर आरओ ऑफिसेज को सील किया गया, ऑल ऑफिसेज, वहां कोई जा नहीं सकता था, एंट्री सबकी बंद, सवाए जो अंदर बैठे हुए हैं जो मैथमेटिक्स के जौहर दिखाने बैठे थे और कागजों पे इदाद शुमार ऐसे किए जो एडअप भी नहीं होते, जो टैली भी नहीं होते। ये सब तो पहले था कि हाँ जी हम कह रहे हैं, दुनिया कह रही है, दुनिया के the international media has recognized this to be a totally rigged election, a farce of an election. लेकिन आज तो बिल्कुल from the horse's mouth सारा कुछ बयान कर दिया गया, कहने को कुछ है नहीं और कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं। आज हमाइयाँ छुट गई हैं लेकिन कीचड़ कि हम लोगों की आज के इस बयान में जो आपकी कमिश्नर ने दिया, उस बयान के बाद दो चीज़ें हमारे पास, पहला एविडेंस था हमारे फॉर्म 45 जो हर एमएनए एमपीए के पास मौजूद हैं, जो हमें हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने प्रोवाइड किए थे और वो तमाम जो हैं वो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जो है वो मौजूद हैं। इंटरनेशनल मीडिया को भी हमने प्रोवाइड किए हैं, हमने नेशनल मीडिया को भी प्रोवाइड किए हुए हैं। जिनको नहीं मिले तो वो हमसे ले सकते हैं, हमारे पास मौजूद हैं अभी भी। दूसरा जो प्रूफ है वो है हमारे कमिश्नर का कन्फेशन। अबूजर सलमान न्याजी, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ और खान साहब के और पीटीआई के केसेस भी कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास जो पहली एविडेंस है दैट इज़ द फॉर्म 45 जो मैंने खुद नहीं बनाया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने इशू किया है मेरे पोलिंग एजेंट्स को, बाकी पार्टीज़ के भी पोलिंग एजेंट्स को, जिस पे क्लियर लीड आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स की। उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड पीस ऑफ एविडेंस है वो है स्टेटमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नहीं हैं लेकिन बाकी पार्टी से कंटेस्ट कर रहे थे। फॉर इंस्टेंस हमारे जेलम के कैंडिडेट थे NA65 के, नॉट जेलम, लाला मूसा से सैयद वजाद शाह साहब, उस वो कमरोजमान कायरा साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि उसमें वजाद शाह साहब जीते हुए हैं, मैं भी हारा हूँ, लेकिन जो थर्ड पोजीशन पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कैंडिडेट है उसको फर्स्ट कर दिया गया। इसके अलावा हमारे पोलिंग एजेंट्स की स्टेटमेंट्स हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की स्टेटमेंट्स हैं। ये हमारे पास कंक्रीट एविडेंस है, सब्सटैंशियल एविडेंस है कि हम अपना केस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक तो हमने मीडिया को भी सारी एविडेंस प्रेजेंट कर दी है, उसके अलावा जो कोर्ट ऑफ लॉ में है, फ़िलहाल तो हम इलेक्शन कमीशन को फेस कर रहे हैं, वहाँ पे नेक्स्ट वीक हम सारे हमारे केसेस लगे हुए हैं। तो इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त ये है कि ये जो सीरियस किस्म की आखिरी एविडेंस जो हमारे पास आई है दैट इज़ द कन्फेशन ऑफ द ऑफिसर जो इन सबको हेड कर रहा था। देखिए, कमिश्नर कोई क्लर्क नहीं है, कमिश्नर के नीचे आपका डीसी सारे काम करते हैं, उसके नीचे आपके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, मोस्ट ऑफ देम दे बिलोंग टू जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो सारे वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से सारी हायरार्की आपकी पूरी डिवीजन की वर्क्स अंडर द कमिश्नर। अ स्टेटमेंट फ्रॉम द कमिश्नर कैन नॉट बी टेकन लाइटली, दैट इज एडमिशन एंड कन्फेशन ऑफ अ क्राइम कि ये क्राइम कमिट हुआ है। वो क्राइम क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स का मैंडेट चोरी हुआ है। चोरी भी नहीं हुआ, इस पे डाका मारा गया है दिन दिहाड़े। भाई 2-3 जर्नलिस्ट को बिठा दें इलेक्शन कमीशन के साथ और कह दें कि ये जो हम बैठे हुए हैं हमारे फॉर्म्स 45 लेके 2 कैलकुलेटर करके आप ऐड करते हैं, एक वो एक्सरसाइज करते हैं। अभी तक जो हम इलेक्शन कमीशन के सामने जा रहे हैं, फॉर्म 45 हमने थद्दे बनाए हुए हैं सिक्योरिटी के लिए, ओरिजिनल फॉर्म्स को हमने घर में रखा हुआ है। मैं ओरिजिनल फॉर्म्स कल लेकर आया था और 3 आदमियों ने कहा ये आप क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं, हिफाजत से रखें। इन्होंने कॉपीज बनाई हुई, अच्छे भले पैसे खर्च करके पूरी किताबें छापी हुई हैं, वो कोई देखे तो सही ना, ऐड तो आप कर दें ना। बड़ी गल हो गई है, बात उनकी गल हो गई थी, सिर्फ एक चीज निकल आई जो अवाम पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लोग जो हैं, इन्होंने वो गल को खराब कर दिया। नहीं तो गल तो हो गई थी। ये तो जो वोट शहरियार साहब को पड़े हैं और जो बाकियों को पड़े हैं, इसने सत्यानाश कर दिए सारे का। वो जो गल हो गई थी
और गल बर्बाद कर जो है कि आज अगर आप मरियम औरंगज़ेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो जो उनका गम और गुस्सा था, जिस तरह वो चीख रही थी, जिस तरह वो चिल्ला रही थी, सबसे पहले तो हमारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने इनके तमाम जुल्म और जबर को, इनकी तमाम साजिशों को अल्लाह के फजलो करम से अपनी वोट की ताकत से नाकाम बनाया। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात जिससे उन्होंने शुरू की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो है हल्का 49, जहाँ से मेरे वालिद मेजर ताहिर सादिक साहब जो है वो 65,000 की लीड से वो सीट जीत चुके हैं। अब वो जो बात कह रही थी, या तो उन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ था या उन्हें समझ नहीं थी। जो कमिश्नर साहब ने बात की है वो उन्होंने ये कहा है कि जो 70,000 की लीड से जो लोग जीत रहे थे उनको हमने हरवा